दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें। चले देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में थम जाएंगे अब 35,000 बसों के पहिए। बस मालिकों ने हड़ताल को लेकर रूपरेखा बना ली है। प्रदेश में संचालित यात्री बसों का किराया 50% बढ़ाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में शुक्रवार से 35,000 बसों के पहिए थम जाएंगे, अर्थात मध्य प्रदेश में अब बसों की हड़ताल शुरू हो जाएगी। अलग अलग बसों के मालिकों ने बसों की हड़ताल करने के लिए सहमति बना ली है। गुरुवार को प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, बैतूल सहित आसपास के जिलों के बस मालिकों ने हड़ताल को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। भोपाल के बस मालिक पहले से ही 26 और 27 फरवरी को हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं। अभी तक अलग अलग बस मालिकों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भोपाल में 2 दिन की हड़ताल होगी। बाकी इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, सीधी, पन्ना, रीवा, सतना, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य जिलों में 1 दिन की हड़ताल होगी। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सिंह शर्मा जी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बस मालिकों की समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं और किराया भी नहीं बढ़ा रहे हैं। किराया बोर्ड की बैठक के 4 महीने बाद भी बसों का 50% किराया नहीं बढ़ाया गया है। डीजल के भाव 90 रुपये तक पहुँच गए हैं। अन्य खर्चे भी बढ़ गए हैं। बसों का संचालन करने में बस मालिक को कठिनाई हो रही है। जब तक प्रदेश में संचालित यात्री बसों का किराया नहीं बढ़ेगा तब तक घाटे की पूर्ति नहीं होगी। वहीं बस मालिकों ने कहा है कि आरटीओ तथा अलग अलग जिले के उड़नदस्ते सीधी हादसे के बाद निजी बस मालिकों को जरा सी खामियां कर समन तथा हर्जाना वसूल कर रहे हैं। इससे बस मालिक और परेशान हैं। मजबूरी में हड़ताल लेने का फैसला लेना पड़ रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं आपकी यात्रा हो तो आप उस यात्रा को कैंसिल कर दें क्योंकि बसें नहीं चलेंगी। वहीं अगली जानकारी है बिजली कंपनी की नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी ने अब उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था देने का ऐलान किया है। उपभोक्ताओं को अब इस तरह से मिलेंगे बिजली बिल। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं के बिजली बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब विद्युत वितरण कंपनी हाई वैल्यू कंज्यूमर को व्हाट्सएप तथा ईमेल और एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल भेजेगी। इसके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने कंपनी मुख्यालय में बैठक आयोजित की थी, जिसमें कहा गया था कि 10 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को अब ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए बिजली बिल भेजा जाएगा। कंपनी बिजली बिल की हार्ड कॉपी उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेगी। इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल www.portal.mpcz.in पर जाना होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप के लिए जो नंबर जारी किया गया है वह 0755-255-1222 के माध्यम से आप अपना नंबर बिजली कंपनी को दर्ज करा सकते हैं। तब जा कर के आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप नंबर पर बिजली बिल का मैसेज आएगा। इसके अलावा प्रबंध संचालक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मीटर वाचन में किसी भी स्तर की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रबंध संचालक ने कहा कि मीटर रीडिंग शुद्धता से की जाए। इसके अलावा बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की भी की जाए। विद्युत बोर्ड द्वारा पहले ही नियम बनाए जा चुके हैं कि यदि बकायदा बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो उनके बैंक खातों को सीज भी किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य क्षेत्र विद्युत बोर्ड के प्रबंध संचालक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खरीफ सीजन में, अर्थात आने वाले खरीफ सीजन में कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने के लिए कंपनी को तैयार रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वितरण, ट्रांसफर, रिपेयर करने के लिए एजेंसियों को इस संबंध में शीघ्र बता दिया जाए ताकि ट्रांसफर, रिपेयर हो सके और खरीफ फसल के लिए किसानों को बिजली मिल सके। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफार्मर की मांग के अनुसार क्षमता की वृद्धि भी की जाएगी। वहीं अगली जानकारी है फिर से ग्राम पंचायत का होगा आरक्षण। पंचायती नेताओं को फिर से टेंशन में डाला है शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार में हुए पंचायतों के आरक्षण को निरस्त कर दिया है। अब जितने भी सरपंच थे जिनको आरक्षण मिल चुका था, चाहे वह एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो या फिर जनरल का हो, ये सारे आरक्षण
निरस्त कर दिए गए हैं। अब पुनः आरक्षण सूची बनेगी और हर ग्राम पंचायत में नए आरक्षण के हिसाब से सरपंच का चुनाव होगा। 8 महीने से सरपंचों का जो ख्वाब देख रहे थे, फिलहाल अब वे एक बार फिर तनाव में आ गए हैं। अपना जुगाड़ लगाने के लिए, अपनी जीत हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए थे सरपंचों ने, जो भावी सरपंच बनना चाहते थे। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ने इनके सपने पे पानी फेर दिया है। अब और इंतजार करना होगा कि आरक्षण सूची किस प्रकार से आती है। यदि किसी ग्राम पंचायत में कांग्रेस सरकार द्वारा सरपंच पद के लिए आरक्षण सूची एसटी की आई है, तो अब वहां पर पुनः बदलाव होंगे। वहाँ हो सकता है ओबीसी का आरक्षण आ सकता है, एससी का आ सकता है या फिर जनरल का आ सकता है, क्योंकि शिवराज सरकार ने आरक्षण सूची को निरस्त कर दिया है। अब पुनः आरक्षण होंगे और आरक्षण होने के बाद यह लिस्ट जारी होगी कि किस ग्राम पंचायत में सरपंच पद किस कैटेगरी का होगा। और वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि अब 3 मार्च के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। राज्य सरकार तथा चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही फाइनल सूची आती है, उसके बाद में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आरक्षण सूची बनना चालू है, इस पर जल्दी से काम होगा और जल्दी से इनकी डेट घोषित होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। वहीं अगली जानकारी, मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, गांव में मिलेगा रोजगार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाराष्ट्र से सटे जितने भी जिले हैं, वहां के नागरिकों को महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। अब उनको उन्हीं के जिलों में मनरेगा के तहत काम दिलाया जाएगा। बालाघाट, सिवनी, बैतूल आदि सीमावर्ती जिलों से मजदूर रोज महाराष्ट्र कार्य के लिए जाते हैं। अब इन्हें महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे प्रांतों में जाने की जरूरत नहीं है। मनरेगा के तहत इन्हें गांव में ही कार्य दिलाया जाएगा। कोरोना प्रकरण के चलते प्रदेश में शिवरात्रि मेलों को स्थगित कर दिया गया है। पचमढ़ी का शिवरात्रि मेला, बैतूल का शिवरात्रि मेला, छिंदवाड़ा का शिवरात्रि मेला, लगभग 3 मेलों को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही यहां पर सभी प्रकार की सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र से जो भी व्यक्ति आता है उसकी प्रदेश की सीमा पर स्क्रीनिंग होगी। कोविड नेगेटिव व्यक्तियों को ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा, तो अच्छी बात है, जिससे प्रदेश को कोरोना से राहत मिल सकती है। वही अगली जानकारी है, सहकारिता विभाग सेल्समैन भर्ती में हो रहा है घोटाला। ऑनलाइन मेरिट वाले इंतजार करते रह गए, ऑफलाइन से दे दी दूसरों को नौकरियां। 3629 पदों पर यह भर्ती हुई थी और इसमें एग्जाम नहीं हुई थी, केवल 10वीं के प्रतिशत बेस से ही इसका सिलेक्शन होना था। सहकारिता मंत्री ने ऐलान किया था कि 10 फरवरी 2021 से काउंसलिंग के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन जिनको मिलना था नौकरी, जो इस नौकरी के हकदार थे, उनको नहीं मिली है, दूसरों को ही नौकरी मिल गई है। कई ऐसे मामले हैं, दस्तावेज सत्यापित करने पहुंचे तो पता चला कि कोई दूसरा ही बन गया है सेल्समैन, ये फिर भी रह गए बेरोजगार। मेरिट लिस्ट में नंबर 1 थे लेकिन उनका नाम नहीं आया, मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे लेकिन कॉल नहीं आया, मेरिट में चौथे नंबर पर थे लेकिन जब काउंसलिंग के दौरान पहुंचा गया तो बताया गया कि पिछले साल ही इस पद को भर दिया गया है। मेरिट में पहले नंबर थे लेकिन इंतजार के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। मेरिट में आने के बाद पता चला कि यहाँ पर पद ही रिक्त नहीं है। तो इस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है। पहले नंबर दूसरे नंबर पे आने के बावजूद भी बताया जा रहा है कि पद नहीं है, बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भर दिया गया है, बताया जा रहा है कि आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, आपका नंबर नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से धांधली चल रही है। इसमें लाखों रुपए वसूल लिए गए हैं उम्मीदवारों से, जिनका वेटिंग में नाम था उन लोगों से पैसे लेकर के इस भर्ती को पूरा फिलअप कर दिया गया है, जो कि गलत है। वहीं अब विभाग का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन्हें नियुक्ति नहीं मिली है वो शिकायत करें, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जूनियर सेल्समैन के पदों पर नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई जिलों में चुने गए आवेदकों को नियुक्ति दे दी गई है। अब पता चला है कि मेरिट लिस्ट वाले कई आवेदकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अगर इनकी जगह किसी और को नियुक्त कर दिया गया है तो यह गलत बात है। हम इसकी जांच करवाएंगे। आवेदक हमें शिकायत भेजें, हम कार्रवाई करेंगे।
अरविंद सेंगर, उच्च आयुक्त सहकारिता विभाग। तो इस प्रकार से विभाग का कहना है। अभी भी आपके पास समय है, आपका मेरिट में नाम है और आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, काउंसलिंग नहीं हुई है, तो आप अभी भी शिकायत कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी और आप जिस पद के हकदार हैं आपको उसका हक मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। जानकारी पूरी पाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि खबरें आपको कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।